चलिए देखिए अब जरा, जो कल होमवर्क दिया था ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताओ फिर, ताकि वो होमवर्क टैली भी हो जाएगा और जो बच्चे नहीं आए थे कल वो समझ भी जाएंगे। पहला होमवर्क बोलो क्या था, बोलो। 23.43 ऊपर बार, किसके ऊपर बार, दोनों के 4-3 बार, और कॉमा मतलब ऐसे वो है P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है ना इसको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको क्या लेट कर लिया, x। अब सबसे पहले चेक क्या करना है कि डेसिमल के जस्ट बाद बार शुरू हो गया या नहीं, हो गया। तो इसी को हमने क्या डालना है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे। अब कितनी डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 100x, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 100 इंटू 23.43 बार, जिससे क्या होगा, डेसिमल आपका 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 2343.43 बार हो जाएगा। हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि 23.43 बार का मतलब है 23.434343 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये बेसिकली डेसिमल कहां चला जाना है, यहां पे। तो क्या आ जाएगा, 2343.4343 एंड सो ऑन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 43 बार। इस वजह से ये बार वाली चीज खत्म नहीं होती है कभी भी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ हमारा जो डेसिमल है वो उतनी ही प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है राइट में, लेकिन बार एज इट इज रहता है। तो ये मेरे पास 100x की वैल्यू आ गई, इसको आपने क्या डाल दिया, सेकंड इक्वेशन। इसके बाद क्या करते हैं, इसके नीचे हमने क्या लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन। और कैसे कि डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल रहना चाहिए, और दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस। तो माइनस करने से लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, बोलो। 2320 लेफ्ट हैंड साइड 9x 99, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 2320। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2320 अपॉन 99। अंडरस्टैंड। तो दैट इज योर आंसर, क्योंकि अब ये किसी से कट नहीं रहा, नहीं कट रहा ना, 3 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलना, होमवर्क क्या था, नेक्स्ट बोलो। 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार था। एंजल अब आप बताओगे इसमें क्या करेंगे, हमने इसको लेट कर लिया 0.4 और 7 के ऊपर बार। आप बताओ क्या करेंगे, पहले जो चेक करना है वो बताओ कि क्या डेसिमल के जस्ट बाद बार शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या करना है, 10 से। कैसे पता चला कि 10 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि डेसिमल को कहां शिफ्ट करना है हमें, 4 के बाद, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करें। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये 4.7 बार बन जाएगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डालना है, ना कि क्वेश्चन को। अब इसके बाद सानवी आप बताओ कितनी डिजिट पे बार है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, तो एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 10 इंटू 4.7 बार। अब बताओ मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड 28 बन जाएगी। 10 इंटू 10 कितना, 10 इंटू 10, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, पॉइंट 7 बार। ध्यान से। अब हाँ, कैसे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, 10x को तो लेफ्ट में, और जब 4.7 बार को लिखेंगे तो डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल 4.7 बार, लाइक दिस। और अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। क्या बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, 99 90।
और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 43 43। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43.1। अब चेक करो, कट रहा है किसी से? मैम मैंने ऐसे माइनस कर दिया तो ठीक होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 0.235 और 35 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर बार था। शुभश्री, इसको हमने लेट कर लिया। लेट x इज इक्वल टू 0.235 और 35 के ऊपर बार। आगे लिख दिया है तो मैंने। 100 से मल्टीप्लाई, सीधा 100 से कर देंगे हम। क्या डेसिमल के जस्ट बाद बार शुरू हो चुका है? तो फिर पहले 100 से कैसे करेंगे? पहले मुझे डेसिमल को कहां लेकर के जाना है? 2 के आगे लेकर के जाना है। कितने प्लेस शिफ्ट करना है? 1 प्लेस शिफ्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो आपने 100 क्यों बोला? तो 10x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? बार अगर लगाना भूल गए तो गलत हो जाएगा। बार जरूर लगाना है, ठीक है? अब किससे मल्टीप्लाई? अब इसको फर्स्ट इक्वेशन डालना है पहले। जैसे ही डेसिमल के बाद बार स्टार्ट हो जाए फिर वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 को 10 से सिर्फ, और इधर कितनी डिजिट पे बार है? अगर 2 डिजिट पे बार होता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो 100 से दोनों साइड करना है या सिर्फ राइट साइड में करना है? दोनों साइड करना है ना, है ना? तो क्या लिखेंगे? 100 इंटू 10x और 100 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताओ? और यहां पे 23 पॉइंट आएगा। 2 0 है तो डेसिमल कितनी प्लेस आगे जाएगा? 235 बार। और इसके बाद इसके नीचे कौन सी इक्वेशन लिखनी है? फर्स्ट वाली। इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट 2.35 और दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। क्या आएगा? नॉट यू, बोलो। 990 33। yes yes, so x is equals to क्या कुछ कट रहा है? या इस थर्सडे है ना आपका टेस्ट? इस चीज का आएगा जितना पढ़ लिया स्टार्टिंग से, डे 1 से 1 अप्रैल से अभी तक जितना पढ़ा है कुछ भी, क्योंकि आप लोगों की यूटी होने हैं, हुए नहीं है, होने हैं। कौन कौन से टॉपिक है बताना? सारे हैं, स्कूल से सब 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 कुछ। आइडेंटिटीज क्या, रेशनलाइजेशन क्या, सारा मिक्स। बिल्कुल ग्राफ प्लॉट करना, सब कुछ आएगा। ये वाला चैप्टर आ रहा है, ये भी आएगा। नहीं आ रहा, आ रहा है पेपर में नहीं आ रहा है। पेपर में नहीं आ रहा है, बट मैं ये क्वेश्चन में जरूर दूंगी। मेरा डेसिमल में कन्वर्ट करना ये मैं जरूर दूंगी। ये वाला दे देना। हाँ, यही वाला दूंगी। मेरा जितना नहीं, कोई बात नहीं, कोई सारा आएगा। जितना यहाँ पे कर चुके हो वो, चाहे यूटी में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारा आएगा। बस इस चैप्टर में यही करो। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, सानवी बोलो अगला होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था? स्पीड अप, बोलो। बोलो क्या था? 0.99
क्या कर रहे हो? वो तो यहाँ करवा चुकी हूँ मैं। हाँ बोलो। 8 7 और 0.6 ये था। 87 में किस पे 12? दोनों पे। इसमें दोनों पे और इसमें सिर्फ 6 पे है। यही है। चलो अब इसमें क्या करना था? बोलो। 6 को तो पहले सॉल्व किया हुआ था, सिंगल 2.3 नहीं करके दिखाना। बिल्कुल 0.6 बार को पूरा करना है। इसको आप पहले जैसे अभी सिखाया है, और 0.87 बार इसको हमने वायलेट कर लिया। अब सबसे पहले चीज जो चेक करनी है कि डेसिमल के जस्ट बाद बार शुरू हो गया कि नहीं। दोनों में डेसिमल के जस्ट बाद बार शुरू हो गया, तो अब इसमें किससे मल्टीप्लाई होगी और इसमें किससे मल्टीप्लाई होगी? 10 से और इसमें 100 से। क्या बन जाएगा था जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? 6.6 बार। और ये क्या बन जाएगा? 8 7 बार। जिस पे बार है वो कुछ नहीं उसका होना, वो एज इट इज चलता रहेगा। उसको छेड़ना ही नहीं है। सिर्फ डेसिमल की शिफ्टिंग है बस। उतनी ही प्लेस शिफ्टिंग है जितनी जीरोज हैं। लाइक 10 से मल्टीप्लाई करी, 10 में एक जीरो होती है तो 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 में 2 जीरोज होती हैं, उसमें 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। हाँ जी। अब ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड बनी। अब दोनों को क्या करना है? माइनस। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। क्या बचेगा लेफ्ट में? 9x और यहाँ पे 6.6 बार में से माइनस कर रहे हैं 0.6 बार को। यहाँ पे 9 कैसे आया था? आप 10x में से माइनस कर रहे थे x को, तो यहाँ तो 9x रह गया था, यहाँ कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? यानी कि 2/3। अब इसमें ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, तो फोर्थ में से माइनस करना है थर्ड इक्वेशन को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? बोलो। 100y में से y माइनस होगा, और इधर 87.87 बार में से 0.87 बार माइनस होगा। तो यहाँ तो 99 आ जाएगा, यहाँ पर 86, तो y कितना आ जाएगा? 99। 3 से कट हो रहा है, 3 से 29 और 3 से 33। ठीक है। अब तुम्हें तो दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। 0.6 बार और 0.87 बार को प्लस करना है। तो 0.6 बार की जगह क्या आ गया? 2/3। इसकी जगह कितना आ गया? 29/33। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सेम वैसे ही जैसे रेशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं। यस, एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ऊपर यहाँ पे कितना है? 22 और यहाँ पे 29। अब प्लस करेंगे तो 33। अब कट रहा है 3 से। यस, 3 से 17 और ये 11। दैट इज योर आंसर। ये अगर सिंप्लीफाई की फॉर्म में आता है तो कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन है। तुरंत पेपर में से च्युइंगम को रैप करो, बाहर फेंक के आओ तुरंत से पहले, जल्दी से। ये आया नहीं था, फटाफट से जल्दी पेपर में इसको रैप करो, डस्टबिन फेंक के आओ जल्दी। हाँ, यहीं से जाओगे पीछे से ही। तुषार और तुम एक एक सीट इधर शिफ्ट हो जाओ, आराम से डोरे बैठो, खाली बैठी बैठे। डस्टबिन यहीं पे है, साथ जगह बन जाएगी, सब बहुत जगह है, आराम से निकलने की जगह है, कोई दिक्कत नहीं है।
इधर इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, अंदर आओ पहले, इधर आ। पहले अंदर आओ, मेरे सामने मुंह से निकाल के उसमें रैप कर पहले। नहीं नहीं है वही है, जो भी है ना इसको निकाल दो जल्दी, और इसको हमें डस्टबिन में थ्रो करना है, इधर उधर कहीं नहीं। ठीक है, अगला बताओ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था होमवर्क का क्वेश्चन? ये वाला मैं करवा चुकी थी, सिंपल मल्टीप्लाई करनी थी और कुछ भी नहीं था, सिंपल मल्टीप्लाई थी, सिंपल मल्टीप्लाई थी। उससे अगला क्वेश्चन बताओ। अरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बाकी सारे यहाँ पे हो चुके थे। नहीं, वो जो मैंने छोटे 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 से देखे थे सब हो गए। ओके चलो ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है ठीक है, आगे रखते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो इसके बाद आज एक और नई चीज सिखा रही हूँ, ध्यान से सुना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आए हो? नहीं लेकर आए तो शेयर कर लो। आज हम ना ये रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट के अंदर अगर कोई भी डेसिमल वाला नंबर है, लाइक A.B ऑन नंबर लाइन, रूट के अंदर डेसिमल वाला नंबर, लाइक रूट 8.5 को नंबर लाइन पे बनाना है। हाँ हाँ हाँ, वो तो करा दिया, वो हो चुका है, और रूट 2 रूट 3 5 ये सब मैं करवा चुकी हूँ। चल अच्छा, फिर अगर हो चुका है एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो सब लोग। रूट 8.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट रूट 8.5 ऑन नंबर लाइन। क्या करेंगे? क्या भाई? तुम बताओगे मंथन? ये बोल रहा था ना। अरे तो तुम बता दो, ऐसी क्या बात है। क्या करेंगे पहले क्वेश्चन कम से कम आधे पेज की जगह छोड़ के तब नीचे बनाना, क्योंकि सेमी सर्कल आना है, इसकी हाफ रेडियस का 5 सेंटीमीटर का तुम्हारा, बिल्कुल हाफ पेज नीचे से। पहले आपने कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, कितना बड़ा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है? 8.5 का, और उसको नाम क्या देना है? A O, नॉट B, O नाम देना है। कितना नाम देना है? A O। उसके बाद क्या करना है? कितने सेंटीमीटर आगे बढ़ाना था अब इसको? 8.5। और लाइन के ऊपर लाइन नहीं बनानी, जो दोनों लाइन के बीच का जो व्हाइट स्पेस होता है ना, उस पे आपने लाइन बनानी, लाइन के ऊपर लाइन नहीं ड्रॉ करनी। हाँ बना लो, लाइन के ऊपर लाइन नहीं बनानी, जो बीच में व्हाइट स्पेस है, दोनों दो लाइंस के बीच में व्हाइट स्पेस है जहां पे, वहां लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 8.5। हाँ चेक करो 8.5 डिस्टेंस ऊपर से लिखना है। छोटे वाले जो मार्क्स हैं सेंटीमीटर वाले, नहीं, जो बहुत 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 8.5 तो बना दिया, अब उसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया, उसको B पॉइंट लिख दो, इसको आगे बढ़ा दिया, ये हो गया आपका 1। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मतलब 8.5 से 9.5। 9.5, यस 9.5 हो जाएगा फिर। डन। अब आपने कंपास लेनी है, कंपास में जितनी, ये देखो इधर देखो, ये जितना सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके हाफ से ज्यादा लेनी है डिस्टेंस। सपोज आपने पिन ए पे रखी, अगर आप ए पे पिन रख रहे हो तो आपने यहां तक ओपन कर लेना है बस, ओ से थोड़ा सा कम। पिन को कहां रखना है? ए पे। कंपास में डिस्टेंस कितनी लेनी है? इतनी। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। पिन ए पे रखनी है। हाँ जी, पिन को पहले ए पे रखेंगे, पिन को रखेंगे ए पे,
डिस्टेंस सपोज यहां तक ली तो एक आर्क ऊपर पेंसिल एक आर्क नीचे। सही है यार। हाँ पेंसिल बड़ी सिंपल इस बॉक्स में से ले लो। बढ़िया बढ़िया। बुक स्टेशन बेटे क्लिक पेंसिल वाली कंपास ले लो, एक ही बात मेरे पास पड़ी मिल जाएगी। मिल जाएगी तो शेयर कर लो ना। मैंने दे दी उसको क्लिक कर बस ठीक है। इतना बताओ यहाँ तक सबने कर लिया कि नहीं? और भी चेक बाद में दूर यहाँ तक हो गया। जब आपने कंपास को नहीं छेड़ना, जितनी डिस्टेंस आपने ली थी ना वो एज इट इज ही रखनी है। सेम डिस्टेंस से अब आपने बी पे रखनी है पिन। कहां पे रखनी है? बी पे। और इन दोनों आर्क्स को कट कर देंगे। तुषार सुन लिया तुमने क्या किया मैंने? बी से इतना बताओ सबने कर लिया कि नहीं? फिर कर दिया ठीक है। नीचे देख सकते हो और इनको अब आपने एक स्ट्रेट लाइन से, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है। हाँ राइट। अब जहां पर ये कट रही है, ये पॉइंट देख रहे हो, आप पिन आपने यहां पे रखनी है। जहां पर ये लाइन और ये लाइन कट हो रही है, इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे पिन रखनी है। यहां से डिस्टेंस कितनी लेनी है पहले चेक कर लेंगे। ड्रॉ सर्कल ड्रॉ करने से पहले आयुष लिसन फर्स्ट। इस पे पिन रखी, पहले आपने चेक करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं। पिन यहां रखो, कंपास से चेक करो कि आपके पास ये और ये सेम जा रहा है कि नहीं। नो नॉट फॉर स्केल, कंपास से पिन को सेंटर में रखो और चेक करो कि यहां से और यहां पे दोनों से पेंसिल पास हो रही है कि नहीं। नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप फिर अगर आ रहा है तो अपनी कंपास को एडजस्ट करो, जिधर से कम लग रहा है उधर की साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है ठीक आ रहा है, और अगर ठीक आ रहा है तो आपने ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। ऐसे आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है पॉइंट कहाँ रखना है? जहां पर दोनों कट कर रहे हैं। ऐसे आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। कहीं भी बन सकता है। कहीं भी कैसे बनेगा? ए और बी से पास होगा। हाँ हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो है बस ये ए और बी से पास होना चाहिए, ये ध्यान रखो। ठीक है, डॉटेड नाम डॉटेड बनाना है। अब जैसे तुमने डार्क बनाया ना, इसको बिल्कुल लाइट सा डार्क बना करके ना फिर पेंसिल से डॉटेड डॉटेड कर देना। डॉटेड जरूरी है हमें बीच बीच में से अगर आप डॉटेड नहीं बना रहे हो तो आप इसको बिल्कुल लाइट कलर बनाओगे, बिल्कुल हल्का सा बनाओगे। डार्क पेंसिल से नहीं बनाना, लाइट बनाना। ठीक है, डन। इसके बाद आपने इरेजर बॉक्स में से ले लो ना, नहीं है क्या? सब कुछ है उसमें, देखो तो सही। बेटे मैथ्स का ना अपना एक किट, जितना भी मैथ्स का सामान है, फॉर्मूला नोटबुक, रजिस्टर बुक, इनका बैग अलग बना लो ट्यूशन का। तुम लोग भूल जाते हो सामान रखना। ग्राफ नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, स्केल वगैरह सब कुछ अपना इसमें डाल करके रखो। भाई एक स्केल एक इरेजर दे दो पीछे, वापस कर देना इनको काम करने के बाद। अब ये सेमी सर्कल जिसने बना लिया है वो ध्यान से सुनो। शुभश्री, जो चीज देखनी यहां से देखनी है, एक दूसरे के हिस्से से नहीं देखनी, ठीक है? अब आपने पिन कहां रखनी है? ओ पे।
और कैसा, कितनी रेडियस लेनी है, जितना ओ बी है, और ऐसे सेमी सर्कल बना दोगे। पिन को ओ पे रखना है, ओ बी डिस्टेंस लेनी है, एक सेमी सर्कल। लाइक दिस, बन गया। और अब इस सेमी सर्कल को आपने बाइसेक्ट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, पिन को एक बार बी पे रखोगे, इतनी डिस्टेंस लोगे, एक आर्क लग जाएगा। सेम आप पिन इस पॉइंट पे रखोगे, सेम इतनी डिस्टेंस से इस आर्क को कट कर देंगे। ऊपर नीचे तो नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर, और ओ से इसको ज्वाइन करते हुए आगे ले जाएंगे। जहां पर भी ये आपका सर्कल को कट रहा है वो पॉइंट हो जाएगा आपका सी। डॉटेड माने स्ट्रेट लाइन। हाँ, डॉटेड बनानी है। तो ओसी की वैल्यू ही √8.5 के इक्वल होगी। बी तक कितनी लेना, बी तक करनी थी, अगर लिखना हो एक बार होगी। कितने वो ऊपर वाली यार कितने बनाने, कौन सी आर्क थोड़ी बनानी है, ये तो इसको ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया। ठीक है। हाँ बेटे, बी तक देखो ना, तुम ए पे देख रहे हो। तुमने जो इसको वो किया है ना बाइसेक्ट, वो तुमने बी पे रख के किया ही नहीं है, तुमने ओ पे रख के किया है, तभी हाँ, तभी तो वो बी से पास नहीं हो रहा ना। अगर आप बी पे रख करके करते ना बाइसेक्ट बड़े वाला आर्क, तो फिर ठीक बनता है। इसको दोबारा से करो कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद यहां तक बताओ सबका हो चुका कि नहीं। इसको सी पॉइंट लिखा है, सबने लिख दिया। इसके बाद ये लाइन लिखी है, देखो। इतना हो गया। अब पिन को रखना है ओ पे। पिन को किस पे रखना है, डिस्टेंस कितनी लेनी है, ओ सी तक, और ऐसे आर्क लगा देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, नंबर लाइन को आगे बढ़ा देंगे। तो नंबर लाइन को आपने ऐसे पहले आगे बढ़ाना है, ओ पर पिन रखे, ओ सी डिस्टेंस से एक आर्क लगाना है। जहां पर भी ये नंबर लाइन को कट करेगा वो डी पॉइंट हो जाएगा, वही आपका √8.5 और नंबर लाइन हो जाएगा। लाइन पे आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, इसके बाद ये थी, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लिया। अब एक बार पिन यहाँ रखी और आधे से ज्यादा डिस्टेंस ली, आर्क लगा दिया दोनों तरफ। सेम डिस्टेंस से पिन को बी पे रखना है। अब तुम ओ पे रख रहे थे, हाँ, ओ से सी तक का। हाँ जी, इसको ना बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना, इसको थोड़ा छोटा सा ही बनाना है। हाँ? जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है। हाँ, बस इतना सा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना इसको, बस थोड़ा सा, बस ये जरा सा आगे आ जाना, ऐसे एरो। √8.5, दिस इज √8.5 और नंबर लाइन, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ जी। ये कंस्ट्रक्शन ना मैं टेस्ट में 3 नंबर में दूंगी, और जो √2, √3, √5, √10, √17 ये सब सिखाए हैं ना, ये सब आपके 2 मार्क में आएंगे टेस्ट में। तो 5 नंबर की तो कंस्ट्रक्शन हो गई, जो आपको थर्सडे को टेस्ट में देनी है। ठीक है, और 5 नंबर के ये वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने बार वाले क्वेश्चन हैं, A पॉइंट B बार, जितने भी अभी हमने बार वाले कंसिडर किए हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन ही बोल रही हूँ, 5 नंबर के, लाइक 1 2 नंबर का, 1 3 नंबर का, ऐसे। समझ आ गया। तो 10 नंबर का टेस्ट में तुम्हें बता चुकी हूँ कि क्या आने वाला है। और रहे बात बाकी के 10 नंबर, वो पिछला जितना सिलेबस हो चुका है उसमें से मैं कुछ भी दे दूंगी, आइडेंटिटीज वाले, फैक्टराइजेशन वाले, वैल्यू निकालने वाले, कोई भी अभी देंगे। अभी पहले आज का काम और सिखा तो दूं आगे पहले, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अब वर्ड ऑफ नंबर्स में से प्रूविंग वाला तुम कर ही चुके हो। हाँ जी, एक 3 नंबर का क्वेश्चन ये और आएगा, 3 नंबर का एक ही आएगा कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब इसमें मैं √2 दे दूं, चाहे √3 दे दूं, चाहे √5 दे दूं, √7 दे दूं, कुछ भी दे सकती हूँ।
समझ रहे हो? 3 नंबर का एक क्वेश्चन ये आएगा आपको। 13 मार्क्स का पता चल गया टेस्ट में क्या आना है? यस मैम। समझ रहे हो? यस। चलिए अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करा रही हूं, ये पहला चैप्टर आज ना फिनिश हो जाएगा, ठीक? इसमें पेज 65 पे शुरू के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इनको पढ़ो। ये आपका होमवर्क है आज का। आपको क्योंकि इसमें सिर्फ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर लिखने हैं बिटवीन टू गिवन नंबर्स। करवा चुकी हूँ टॉपिक? यस मैम। ठीक है, पेज 65 चेक कर लो। इधर 5, 6, 7 लिख लो इस पे होमवर्क पेंसिल से। ठीक है मैम? डन। इसके बाद एक 8th क्वेश्चन है, वो अब करते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 5 is equals to 16 upon 15, find the value of x. Value of x. इसको करके दिखाओ। तुषार क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? पता तुमने टेस्ट में हर क्वेश्चन में क्या किया हुआ था? लाइक अगर ये क्वेश्चन था ना कि 1/2 प्लस 3/5, तो तुमने इसको पता 4/6 लिखा हुआ था। यानी तुमने ऊपर वाले नंबरों को भी प्लस कर दिया और नीचे वाले नंबरों को भी प्लस कर दिया। और किसी किसी क्वेश्चन में तुमने क्या किया? शुभश्री तुमने भी ऐसे ही किया है कुछ, तुम्हारे भी नंबर इसलिए घटे हैं कि इनका तो एलसीएम ले लिया, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10, लेकिन ऊपर वाले नंबरों को एज इट इज प्लस कर दिया। किया ना ये तुमने? ऐसे सिखाया है मैंने काम। कैसे सिखाया है? एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? जिसे बात करनी है बाहर जाके बात कर सकते हैं। कैसे सिखाया था मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को करना? रेशनल नंबर की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब सिखा रखी है। कैसे सिखाया था? अगर मान लो क्वेश्चन 1/2 प्लस 3/5 है, तो मैंने कैसे सिखाया था इसे प्लस करना? क्या करते हैं? क्या करते हैं एंजल? फाइव कैसे आएगा? सानवी क्या करते हैं? पहले एलसीएम लेते हैं। किसका? 5 और 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा 5 और 2 का एलसीएम? एलसीएम लेने के 4 तरीके सिखाए हुए, पूरी वीडियो बनी हुई है उस पर कि सिर्फ एलसीएम कैसे लेना है ना? 2 और 5 का एलसीएम, ना तो 2 5 के टेबल में आ रहा है, ना तो 5 2 के टेबल में आ रहा है, तो इनका एलसीएम कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके 10। उसके बाद क्या करते हैं? पहले डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर मल्टीप्लाई। तो जब नीचे वालों को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, उस 5 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, फिर बीच में साइन कौन सा है? प्लस। उसके बाद नीचे वाले नंबर्स को डिवाइड करोगे 2 आ गया, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया। आंसर क्या आना था? तुषार तुमने भी एक भी क्वेश्चन सही नहीं करा और ना शुभश्री तुमने सही करा। वेरी बैड इट इज कि तुम लोग पता है यहाँ से पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है, घर जा रहे हो तो भूल जा रहे हो, यहाँ का पढ़ा और यहीं छोड़ गए। थोड़ा सा अलर्ट रहो। मैं क्यों तुम्हें रिकॉर्डिंग क्लास की क्यों दे रही हूं? क्या रीजन है? अगर आप घर पे होमवर्क कर रहे हो तो कम से कम दोबारा उस क्लास को खोल के बैठ जाओ ना, उसको देखते रहो और साथ साथ अपना होमवर्क करते रहो, तो तुम्हारे को हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी घर पे? बताओ मुझे। इतना तो कर ही सकते हो। अब इस क्वेश्चन में मुझे इसमें सॉल्व करना है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे एलसीएम? क्या 3 5 के टेबल में आता है? क्या 5 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? 15। अब क्या करेंगे? डिवाइड। तो 3 और 15 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5। उस 5 के ऊपर नंबर से तो क्या आ जाएगा? फिर प्लस 3x और इज इक्वल्स टू 16/15। अब ये नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया।
अगर दोनों तरफ ऐसे हो, ए के अपॉन में नीचे बी और यहाँ पे सी और अपॉन में भी बी हो, तो ये बी से बी कैंसिल हो जाता है। ये रूल है। अगर दो रेशनल नंबर हमारे पास इक्वल है और उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो उनका न्यूमरेटर भी सेम होगा। समझ आ गई बात? तो यहां से अब इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा? 8x। और इधर 16। अब 8 कैसे शिफ्ट होगा? डिवाइड 16 अपॉन 8 कितना आ जाएगा? समझ आ गया? यस मैम। यही आपका आंसर होगा। आएगा इस टाइप का एक क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? कितने नंबर का आएगा डजेंट मैटर, 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। रेशनल नंबर को सॉल्व करना सीखा हुआ है, हाउ टू ऐड रेशनल नंबर, हाउ टू डिवाइड रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई रेशनल नंबर, सारी वीडियोस आपके पास यूट्यूब पे हैं, सब भेजी हुई है मैंने तुम्हें। सब क्लास की वीडियोस हैं उस चैनल पे, सारी वीडियोस हैं और विद डिस्क्रिप्शन है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ढूंढना ही नहीं है। सीधा आप जब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, उसमें आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, आपकी क्लास का ये वाले चैप्टर का नाम आ जाएगा नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट खोलोगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे सारे के सारे पार्ट्स बने हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जब आप पार्ट पे क्लिक करोगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज भेजी है। तो जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर है, आप उस वीडियो को दोबारा नहीं देख सकते? देख सकते हो ना? तो ऐसे तैयारी करा करो ना। मैं क्यों कर रही हूँ क्लासेस रिकॉर्ड? तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, अपने लिए थोड़ी कर रही हूँ। मुझे तो आता है, मुझे थोड़ी दोबारा देखना है, आप लोगों को देखना है दोबारा, आपको नीड है। एग्जाम्स तक नीड पड़ेगी, जितनी बार नीड पड़े आप उन वीडियोस को देखो, समझो, प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से काम करना आ जाएगा। सिंपल इज दैट। बताओ गलत कह रही हूं? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो अब जरा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला भी आएगा टेस्ट में, विदाउट, ये क्वेश्चन नंबर 11 करा रही हूं मैं यहां पे, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, यानी डिवाइड नहीं करना। ठीक है? डिटरमाइन whether the decimal expansion of 18 upon 125 is terminating or non-terminating। क्या कराया था इसमें? कैसे करते हैं शुभश्री? क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं? तराजा बंद कर दो। कैसे चेक करते हैं? भूल गए? क्लासेस नहीं अटेंड करी क्या? जिस दिन ये वाली क्लास कराई थी नहीं अटेंड करी? वेरी गुड। शायद से अभी इसको ये भी नहीं पता कि मैंने क्लास अटेंड करी है कि नहीं करी है। सानवी क्या करते हैं? एलसीएम तो प्राइम फैक्टर्स किसके? डिनोमिनेटर के। क्या आएंगे? किससे चलेगा? 5 से 25, फिर 5 से, और फिर 5 से 1। यानी कि 18 अपॉन 125 को आप क्या लिख सकते हो? 18 अपॉन 5 की पावर 3। अब एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन बताई थी वो? एज डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स एज पावर्स ऑफ 5 ओनली। इसका मतलब इट हैज कौन सी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? यस। क्या चीज चेक करनी है? या तो केवल 5 की पावर आनी चाहिए, या तो केवल 2 की पावर आनी चाहिए, और या तो 2 और 5 दोनों आने चाहिए। ये तो छोड़ दो, फिर सही है। क्यों? अभी आगे करना है। नहीं, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट भी करना है। समझ गए? तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए क्या करते हैं जी? 18 अपॉन 5 की पावर 3 था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 3। यस, 2 की पावर 3 से।
दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 18 इंटू 2 की पावर 3 8, और नीचे क्या बन जाएगा 10 की पावर 10 की पावर 3। इसके बाद क्या करना था, पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई ऊपर 144 44 1000 नीचे 1000। तो अब डेसिमल कितने प्लेस पहले लगेगी, राइट से 0.144, ये आंसर। एक क्वेश्चन ये जरूर दूंगी मैं, इतने नंबर में मेरा 16 मार्क्स पता चलिए पता, चलिए पता टेस्ट का, थर्सडे टेस्ट मतलब टेस्ट, छुट्टी लेने का भूल जाओ, हो गई छुट्टियां, बड़ी क्लास में आ गए हो, सब जगह घूम लिए, और इससे ज्यादा नहीं घूमना कहीं। कल आज थर्सडे 11 को थर्सडे, ठीक है जी। सर मैं नहीं आऊंगा। तो आप पहले टेस्ट दे देना। एक रूल और बता रही हूं आपके पास ना, लिसन, ये असर्शन रीजन में आ सकता है, तो एक असर्शन रीजन लिखो, असर्शन रीजन की फॉर्म में लिखवा देते हो। पहले एक रिजल्ट लिख लो फॉर्मूला नोटबुक में, एक रिजल्ट लिखो कि इफ A and B are two rational numbers। अब यहाँ ना रेशनल नंबर से मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर प्योर P अपॉन Q की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या केवल नेचुरल नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या केवल इंटीजर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे अगर मैं कहूं -3, अब -3 एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि मैं -3 को -3 अपॉन 1 लिख सकती हूँ, समझ रहे हो। तो मैंने यहां पे सिर्फ रेशनल वर्ड यूज किया है। देयर एग्जिस्ट A plus B by 2 which lies between A and B। अब मैं तुम्हें एक केस स्टडी लिखवाऊंगी, देखना, क्योंकि वो इस रूल का यूज करके आपसे 2 या 3 नंबर पूछ सकते हैं कि इन 2 नंबर्स के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो एक केस स्टडी लिखो, इसके बाद ये लिखने के बाद ये केस स्टडी फॉर्मूला नोटबुक में ही लिख लो, केस स्टडी। अब इस केस स्टडी में ना, फॉर्मूला नोटबुक में केस स्टडी में, वी नो दैट बिटवीन A and B there exists a rational number given by A plus B by 2। Using this result, find 3 rational numbers between one upon 2 and 1/3। ये 4 नंबर की केस स्टडी मैं भी दूंगी, नंबर में कोई भी दे सकती हूँ, यहां पे मैं आपको 1/2 1/3 बता रही हूँ ना, नंबर में कोई भी दे सकती हूँ। अब इसका तरीका देखना, आपने करना क्या है, एक नंबर को तो A ले लेना है, दूसरे नंबर को B ले लेना है, ठीक है, नहीं, और अब ये रूल लगा देंगे A plus B by 2। बेटा 2 मिनट बस, आजा बैठ जा बस। A plus B by 2, तो इसमें आपने जब वैल्यू रखोगे तो ये ध्यान रखना, इक्वल के ठीक सामने अपॉन का साइन आना चाहिए, पहली बात तो अपॉन में 2 एज इट इज। बेटा इधर इधर हो जाओ, अपॉन में 2 एज इट इज। A की जगह ऊपर क्या रखा 1/2, B की जगह 1/3।
अब इस 1/2 प्लस 1/3 को आप अलग से चाहे तो रफ में सॉल्व करके देख लो। 1/2 प्लस 1/3 को कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेके। शुभश्री अब बता दे फटाफट से क्या आएगा 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। ओके 3 2 कितना आ जाएगा? ये 5/6 आपका आ गया ऊपर और नीचे क्या था? 2। तो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई में जाता है, यानी नीचे क्या बन जाएगा? 12। समझ गए? यानी कि 1/2 और 1/3 के बीच में एक नंबर आ गया मेरे पास 5/12। लग गई समझ? एक नंबर मिल गया। अब मुझे 2 नंबर और निकालने हैं। तो अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी? इसको तो ए ले लूंगी और इसको क्या ले लूंगी? बी ले लिया। अब फिर से सेम रूल लगाया, a प्लस बी बाई 2 अपॉन का 2 एज इट इज, a की जगह 1/2 प्लस b की जगह 5/12 वैल्यू रख दी। अब फिर से इस 1/2 और प्लस 5/12 को अलग से सॉल्व कर लो। अब यहां एलसीएम लेने का दूसरे वाला तरीका चलेगा। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है ना? तो जब भी एक नंबर दूसरे के टेबल में आ रहा है तो जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। अब बता सानवी ऊपर क्या आएगा? 6 प्लस 5 यानी कितना आ गया? तो ऊपर आ गया 11/12 और नीचे क्या रह गया? 2। अब फिर से एलसीएम नीचे आ गया, क्या आ जाएगा? 24। ये नंबर किस किस के बीच में आया था? 1/2 और 5/12 के बीच में आया था। 11/24 आया था। आया था। और दूसरा नंबर 1/3 एज इट इज था। 1/3 एज इट इज था। अब अगले स्टेप में क्या करो? इसको ए ले लो और इसको बी ले लो। समझ गए? और सेम प्रोसेस रिपीट कर दो। सेम प्रोसेस रिपीट कर दो। a प्लस बी बाई 2 5/12 और प्लस 1/3 और नीचे 2 एज इट इज। अब अगेन 5/12 प्लस 1/3 को अलग से सॉल्व करो। अब एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9/12। 9/12 कट हो रहा है तो काटना है। किससे कट हो रहा है? 3 से। 3 3 3 4 कितना आ गया? 3/4। अगेन डिनोमिनेटर नीचे तो कितना आ जाएगा? ये नंबर किस किस के बीच में आया है? 5/12 और 1/3 के। तो 5/12 और 1/3 के बीच में आया 3/8। और यहां पर इससे पहले क्या था? 11/24 था। इससे पहले क्या था? 1/2। ये आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, ऐसे बॉक्स में ये 3 नंबर्स डालने हैं और यहाँ पे लिख देना है आंसर कि ये वो 3 नंबर हैं जो किस किस के बीच में है? 1/2 और 1/3 के। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? अच्छे से आया या थोड़ा थोड़ा आया? अगर अच्छे से आ गया तो इस पर बेस्ड आपने होमवर्क घर से करके ला करके दिखाना है। अब आपने 2/3 प्लस 3/2 के 2/3 एंड 3/2 के बीच में इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स। सेम मेथड से। ठीक है? बाकी का करेंगे कल।